स्वागत है दोस्तों आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा टोलुइन के रासायनिक गुण। इससे पहले अपन ने जितने भी प्रिपरेशन मेथड थे, भले ही वो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड हो, 2 मिथाइल बेंजीन डाइजेन क्लोराइड हो, बेंजीन हो, और बेंजीन में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कौन सी? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों एल्किलीकरण, और एल्किलीकरण से अपन ने मिथाइल बेंजीन या टोलुइन बताया था दोस्तों। ये काफी बार पूछी जा चुकी है दोस्तों आरपीएससी एग्जाम्स के अंदर, लेब असिस्टेंट के लिए हो, आरपीएससी के अंदर तो काफी बार पूछी हुई है, लेब असिस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन ये कुछ मेथड थे, और क्रिस्टोल जिनसे अपन ने टोलुइन का निर्माण किया था दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने जो नेम रिएक्शन डिस्कस कर ली दोस्तों, वो कर ली वुड्स रिएक्शन, दोबारा फिटिग रिएक्शन डिस्कस कर ली दोस्तों, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन डिस्कस कर ली अपन ने। फिडेल क्राफ्ट में भी कौन सी? एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दोनों को दोनों डिस्कस कर ली दोस्तों। एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण दोनों डिस्कस कर लिए दोस्तों। एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण दोनों डिस्कस कर ली, जिसमें एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वुड्स फिटिग, इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म थी वुड्स फिटिग अभिक्रिया भी अपन ने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बेंजीन डाइएजोनियम की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिससे बेंजीन बन सकती थी वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों बेंजोइक एसिड पर और एल्काइल जो सोडियम साल्ट ऑफ एल्केन है, यानी एल्केन का सोडियम लवण है, उस पर सोडा लाइम का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैंने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है दोस्तों। आई होप आपको ये सारा का सारा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। इनमें से अपन डिस्कस करेंगे कि क्या टोलुइन केमिकल रिएक्शंस फिडेल क्राफ्ट वाली देता है क्या, यानी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन टोलुइन की वो देखनी है दोस्तों। इसके अलावा क्लोरीनेशन FeCl3 की उपस्थिति में हो, या Fe+X3 हो, X2 हो, या AlCl3 की उपस्थिति में हो, ये देखेंगे। फिर नाइट्रीकरण देखेंगे दोस्तों अपन। नाइट्रीकरण यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहां हो गया सल्फोनीकरण। इसके बाद में क्लोरीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों इस बार जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जिसमें एक और ऐड कर लो दोस्तों, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में भी अभिक्रिया। ये जो अभिक्रियाएं हैं दोस्तों वो है ऑक्सीडेशन की अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण किस तरह से टोलुइन का करवाया जाएगा, ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें अपन फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन की देखिए, टोलुइन की बात करेंगे तो एल्किलीकरण, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अपने पास क्या आएगा? R+, ये अपने लिए इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। किस तरह से बनाया जाता है ये अपन जानते हैं। ऐसे ही एसिटिलीकरण के अंदर अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आ जाएगा एसिटाइल कार्बोकैटायन वाला। इसके अंदर दोस्तों जो उत्प्रेरक अपन ने काम लिया था, उत्प्रेरक देखो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे कैसे आप याद हो जाएगी। अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो आपको मैं इतना यानी रिवीजन के साथ साथ इतना करवा दूंगा कि आपको सारी की सारी केमिस्ट्री आपके दिमाग में इजीली फीड हो जाएगी दोस्तों। ये इतना विश्वास रखिएगा, और आप साइकोलॉजिकल अगर विश्वास रखेंगे कि जो पढ़ा रहा हूँ वो केमिस्ट्री आपके लिए हेल्पफुल है और वो आपको समझ में आ रही है, तो आप ये मान के चलना दोस्तों कि आरपीएससी एग्जाम में हो या लेब असिस्टेंट में हो, आपको ये क्वेश्चन ऐसा कैसे छपे हुए मिलेंगे। विद प्रूफ बता रहा हूँ दोस्तों, विद प्रूफ। जैसे एग्जाम लगेगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। उत्प्रेरक एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में ले लेते हैं, यानी शुष्क AlCl3। ये किसकी तरह काम कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक था जो कि इलेक्ट्रोफाइल के निर्माण में काम में लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने ले ली टोलुइन, ये टोलुइन ले लिया, और अब इस टोलुइन का मैं करवा रहा हूं एल्किलीकरण। अब एल्किलीकरण के लिए मेरे पास कैटलिस्ट चाहिए, उत्प्रेरक चाहिए AlCl3 जो कि शुष्क लेंगे अपन, और यहां ले लिया मैंने CH3Cl, और एक तरफ ले लिया मैंने CH3COCl, यानी एक तरफ मैं करा रहा हूं एल्किलीकरण,
अब तो मेरे ख्याल से फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन तो दोस्तों याद हो जानी चाहिए आपको। और दूसरी मैं ले रहा हूं एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ इसके ऑर्थो पोजीशन देखो, इस CH3 के हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। इस बेंजीन रिंग के जो अल्फा कार्बन दोस्तों, इस कार्बन पे उपस्थित जो हाइड्रोजन्स हैं वो अपने पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। और इन तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स का दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा। कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको आप अति संयुग्मन कहते हैं दोस्तों, अति संयुग्मन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अति संयुग्मन। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा अनुनाद के कारण। किसकी वजह से? अनुनाद के कारण दोस्तों। अब देखिए, जब इलेक्ट्रोफाइल होगा अपने पास, वो आसानी से इस पैरा पोजीशन पर और इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा दोस्तों, और इसका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा। जैसे अगर मैं मिथाइलेशन करवाता, यानी मिथाइलीकरण करवाता, तो ये बनता दोस्तों 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन या ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। और इसको मैं कह देता 1,4, देखो नंबरिंग देखिए 1 और 2 दोनों पर मिथाइल है, तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन कह दो। इसको देखिए 1, 2, 3 और 4, ये इसकी पोजीशन बता रहा हूं, तो ये 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन बन जाता दोस्तों। क्या बन जाता? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन बन जाता। लेकिन दोस्तों जब एसिटिलीकरण करवा रहे हैं तो अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तो ये जब इस टॉल्यूइन के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा दोस्तों, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो वाला बनाएगा और ये पैरा वाला प्रोडक्ट बना लेगा दोस्तों। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये कुछ इस तरह से मिल जाए, CH3CO CH3 की फॉर्म में, कुछ इस तरह से दोस्तों। थोड़ा सा समझिएगा इसको, ये चीज समझने की है दोस्तों। CO CH3 देखिए, अपन ने बेंजीन की बात की थी और बेंजीन पर जब मैंने CH3CO ग्रुप को जोड़ा था दोस्तों, तो इसको मैंने नाम दिया था एसिटोफिनोन। कौन सा नाम इसका? एसिटोफिनोन। और अब इस एसिटोफिनोन के सेकंड नंबर पर मिथाइल जुड़ रहा है दोस्तों, तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल एसिटोफिनोन। क्या पड़ जाएगा? 2 मिथाइल एसिटोफिनोन नाम पड़ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये पड़ जाएगा 4 या पैरा मिथाइल एसिटोफिनोन, इसका नाम फिनोन, इसका नाम पड़ जाएगा। अब बताइए क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हैलोजनीकरण देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। देखिए, अगर मैं हैलोजनीकरण की बात करता हूं और वो भी सनलाइट की उपस्थिति में, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस टॉल्यूइन की। और इस टॉल्यूइन में दोस्तों दो तरह के हाइब्रिडाइज्ड, या हाइब्रिडाइज का मतलब संकरित कक्षक हैं। एक, इस मिथाइल कार्बन की बात करें तो ये sp3 संकरित अवस्था में है, और ये जो बचे हुए कार्बन है इस बेंजीन के 5, वो सारे के सारे sp2 संकरित अवस्था में है। तो ये भी अपने को पता होना जरूरी है दोस्तों, कौन सी है संकरित अवस्था? sp2 संकरित अवस्था है। अगर आपने संकरण नहीं देखा है तो संकरण जरूर देखिएगा दोस्तों। इतनी बेहतरीन ट्रिक्स मैंने बता रखी है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने संकरण के एज इट इज करवा रखे हैं एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों, जब भी क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण या हैलोजनीकरण जिसको मैं बोल दूं, क्लोरीनीकरण या हैलोजनीकरण सनलाइट की उपस्थिति में होगी दोस्तों। सनलाइट का मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या HNU की उपस्थिति में। तो दोस्तों यहां जो क्रियाविधि होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। इसका मतलब यहां इस sp3 कार्बन का हैलोजनेशन होगा और कुछ ये इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा दोस्तों। कौन सा कंपाउंड बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। अब देखिए इसको कैसे बना रहा हूं, इसको कुछ इस तरह समझा रहा हूं दोस्तों। ये मैंने टॉल्यूइन ले लिया मैंने, और दोस्तों ये मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया HNO की उपस्थिति में, तो यहां से ये दोस्तों HCl बाहर निकल जाएगा। बस मैकेनिज्म का ध्यान रखना है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब अपने पास ये कंपाउंड बन गया दोस्तों बेंजाइल
क्लोराइड कौन सा बन गया दोस्तों, बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण हो गया दोस्तों। क्या बात समझ में आई क्या, क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी का मैं क्लोरीनेशन आगे करवा दूं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों ये बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। कौन सा बन जाएगा दोस्तों, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। और दोस्तों अब एक बार और अगर इसका क्लोरीनेशन करवा दूं तो दोस्तों ये बन जाएगा बेंजो क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड कह दो या कई जगह बेंजो ट्राइक्लोराइड भी कह रखा है। वो बेंजो इसके टर्म जो यूज कर रहा हूं, इसका मतलब वहां से 3 हाइड्रोजन बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया है वो कैसा आया है, वो मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं एक बार। देखिए दोस्तों, ये अपने पास टोलुइन था। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्लोरीनेशन करवा दिया एक बार, और एक बार क्लोरीनेशन करवाने के बाद में दोस्तों यहां बन गया बेंजाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका एक्वस एनियस के जलीय एनियस के साथ में जल अपघटन करवा देता हूं दोस्तों, तो यहां ये बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल। ये समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक ही बार हैलोजनीकरण करवाया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसका आगे एक बार और हैलोजनेशन करवा देता तो दोस्तों अपने को पता है ये 2 बार हैलोजनेशन होता। और अब दोस्तों अगर मैं इसका जल अपघटन करवा देता तो यहां से 2 HCl बाहर निकल जाते और 2 OH इस बेंजीन रिंग पर जुड़ जाते दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो अब देखिए दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वैसे मैंने पहले बता रखा है कि अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ जाते हैं तो वहां पर दोस्तों निर्जलीकरण हो जाता है। और निर्जलीकरण का मतलब यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और ये दोस्तों बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, या इसको आप लिख सकते हो CHO। और इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं दोस्तों बेंजल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंज एल्डिहाइड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था RPSC 2020 वाला, जो जनवरी में लगा था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का, वहां से क्वेश्चन पूछा था। बस आपको ऑप्शन देख करके जवाब देना है दोस्तों, ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर मैं इसी कंपाउंड का एक बार ओ क्लोरीनेशन करवा देता तो मेरे को पता है कि इस बेंजीन पर अब तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट करके 3 क्लोरीन परमाणु जुड़ गए दोस्तों। अब जिसका अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूं, जल अपघटन करवा दूं, तो 3 HCl यहां से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों, और 3 OH यहां जुड़ जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, अब यहां जो बन गया दोस्तों वो कुछ इस तरह का यौगिक बन गया। और मैंने अभी कहा कि अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH आ जाते हैं दोस्तों तो वहां निर्जलीकरण हो जाता है दोस्तों, जल यानी डिहाइड्रेशन, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और कुछ इस तरह से दोस्तों C डबल बॉन्ड O और ये OH बन जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। यानी ये बन गया अपने पास बेंजोइक एसिड बन गया दोस्तों। क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल बन गया। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपनी RPSC एग्जाम के पर्पज से। क्लियर है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे मैं बात करता हूं दूसरे हैलोजनेशन की, जो कि किसकी उपस्थिति में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट परमाणु की उपस्थिति में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं इस अलग से पेज पर ले लेता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं इसको यहां ले लेता हूं एक बार, इसको रफ करना पड़ेगा मेरे को। चलो मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं दोस्तों एक बार। यहां से आप इसको पॉज करके जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग हेल्प करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइबर जुड़ेंगे मेरे साथ, तो बहुत जल्द मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊंगा और आपके लाइव क्लासेस चालू कर दूंगा दोस्तों। ये टारगेट है दोस्तों कि अगर जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं लाइव क्लास डिजिटल बोर्ड पे भी लेना चालू कर दूंगा। अब इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइबर जुड़ाएंगे दोस्तों, उतनी ही तेज़ी से मैं ये जो चैनल अपना ग्रोथ करेगा, और उतनी ही तेज़ी से ये जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है निःशुल्क, वो और भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने चालू हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वाली नेक्स्ट रिएक्शन Fe के साथ में। देखिए दोस्तों Fe के साथ में हो सकता है कि आपको X2 मिले, या FeX3 के साथ में, सॉरी FeX2 के साथ में, सॉरी X3 है दोस्तों, X2 मिल जाए, या
X3 के साथ में कोई हेलोजन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यौगिक थे, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही X पॉजिटिव का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, अगर मैं देखो ये sp3 कार्बन पे नहीं होगी दोस्तों, ये बेंजीन रिंग की होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये तो थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन दोस्तों। और दोस्तों मैंने डिस्कस किया आपके लिए ये वाली अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया देखो दोस्तों, ये थी दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दोस्तों यहाँ जो अभिक्रिया है ये वाली, जहां से ये NH की उपस्थिति में हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो, मैंने क्लोरीनेशन करवा दी है Fe की उपस्थिति में, क्लोरीनेशन करवा दिया FeCl3 की उपस्थिति में, या दोस्तों क्लोरीनेशन करवा दिया AlCl3 की उपस्थिति में। कोई सा भी अभिकर्मक यहाँ आप ले सकते हैं। तो इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन ये रही, और पैरा पोजीशन, दोनों पोजीशन पर दोस्तों Cl जुड़ जाएगा, और Cl अपने पास यहाँ क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये बन गया दोस्तों 2-क्लोरोटोलुइन बन गया, और ये बन गया दोस्तों 4-क्लोरोटोलुइन। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर मैंने पूरा का पूरा डाल रखा है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा आज वाले ग्रुप में। अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए, तो वहां से मिल जाएगा आपको। और अगर टेलीग्राम चैनल AR केमिस्ट्री धाम पे जुड़ा हुआ है तो आपको वहां पर मैं इसका शेयर कर दूंगा पूरी डिटेल्स के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हैलोजनीकरण। अब बात करते हैं सल्फोनिक नाइट्रीकरण की। देखिए दोस्तों, यहाँ जो नाइट्रेशन मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ मैं नाइट्रिक कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र HN3 के साथ में और सांद्र H2SO4 के साथ में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो HN3 है ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर ये देखना है। तो दोस्तों ये देता है OH, तो ये यहाँ पर दोस्तों क्षार की तरह काम करते हैं। ये भी RPSC 2020 जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसमें ये पूछा जा चुका है दोस्तों, कि जो HN3 नाइट्रीकरण करवा रहे हैं उसमें कौन क्षार की तरह काम करता है, जिससे अपने को इलेक्ट्रोफाइल NO2+ का निर्माण होता है दोस्तों। और दोस्तों ये करता है अम्ल की तरह काम, जो कि H+ डोनेट करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल अब नाइट्रेशन करवाएगा इस टोलुइन का। देखिए दोस्तों, यहां तो ले लिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HO3 विद H2SO4, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों, अपन जानते बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है दोस्तों। ये तो अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफी टाइम से मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं बेंजीन रिंग के लिए। तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, अटैक कर देगा, और यहां से दोस्तों ये 2-नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई क्या? ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आगे जाके मैं इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करूंगा। अब बताइए मेरे को यहां तक समझ में आया क्या दोस्तों? यहां आज मैंने डिस्कस कर लिया है हैलोजनीकरण, पूरा का पूरा हैलोजनीकरण डिस्कस कर लिया है। दूसरा डिस्कस कर लिया दोस्तों मैंने फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। अब हैलोजनीकरण के अंदर दोस्तों और एक और नाइट्रीकरण के बारे में डिस्कस कर लिया दोस्तों। आगे जो दोस्तों होगा वो होगा सल्फोनेशन और ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार जब भी आरपीएससी का एग्जाम लगेगा, आरपीएससी जो भविष्य में लगेगा दोस्तों, इस बार के लिए यहां से क्वेश्चंस बनना 100% श्योर हो सकता है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो आपको कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर लिया, और आज मैंने ये डिस्कस कर लिया है। अगर किसी बच्चे को प्लेलिस्ट के अंदर किसी वीडियो के अंदर सर्च करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785880824 पर मेरे को उस टॉपिक का नाम लिख करके मेरे को शेयर कर दीजिए। मैं आपको ये जो ग्रुप है इसके थ्रू मैं आपको पर्सनली उस प्लेलिस्ट को शेयर कर दूंगा दोस्तों। ये जो ग्रुप बना रखा है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, ये आरपीएससी वाले एग्जाम्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बना रखा है, भले वो फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके साथ में। काफी इंपॉर्टेंट होगा कल वाला लेक्चर भी, इसे जरूर देखिएगा दोस्तों और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।